अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं खुर्शीद फ़ैन के 24 इंच के डीसी फ़ैन की। इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि ये फ़ैन कितने एम्पेयर लेता है, कितने वॉट कंज्यूम करता है, आया इसको हम सोलर पैनल के ऊपर डायरेक्ट चला सकते हैं कि नहीं, अगर इसको हम बैटरी से लगाते हैं तो ये हमें कितना बैकअप देगा, और इसके अलावा बहुत सारे उन सवालों के जवाब भी देंगे जो कि आपने इससे पिछली 18 इंच वाली वीडियो में पूछे थे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दो ही रिक्वेस्ट है। एक तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको इसके फीचर्स के बारे में पता चल सके, और दूसरा आपने इस वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो 24 इंच वाला डीसी फैन है, सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहाँ पर पंखे को तो हमने ओपन कर लिया है। सबसे पहले इसकी ओवरऑल लुक चेक कर ले। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये प्योर कॉपर वाइंडिंग का है। अभी यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं जो कि मैं जूम करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके वॉट के बारे में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 66 वॉट कंज्यूम करता है, 5.5 एम्पेयर की कंजम्पशन करता है। इसके आरपीएम 1300 आरपीएम है। सोलर 24 का मतलब है कि ये 24 इंच का फैन है जो कि डीसी 12 वोल्ट के ऊपर काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो प्योर कॉपर की है। यहाँ पर बेरिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर बात करें इस फैन की प्राइस की तो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को इसकी ऑफिशियल प्राइस नजर आ रही होगी। ये 24 इंच के साइज में 5100 का फैन है। अगर आप इस फैन को खरीदना चाहते हैं तो उसके दो ही तरीके हैं। एक तो अगर आप गुजरांवाला या इसके करीबी किसी भी शहर में रहते हैं तो आप इसे हमारी शॉप से आके परचेज कर सकते हैं। दूसरा, कार्गो की सर्विस भी अवेलेबल है, मगर यहाँ पर एक चीज क्लियर करता चलूं कि कैश ऑन डिलीवरी में ये फैन डिलीवर करना मुश्किल है क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा होता है। अभी दोस्तों हम इस फैन को फिट कर लेते हैं। फिट करना बहुत ही आसान है, एक अनाड़ी बंदा भी इसको फिक्स कर सकता है। मैं जल्दी के साथ जरा इसको फिट कर लेता हूँ, फिर हम ये टेस्ट करते हैं कि आया ये कितने एम्पेयर की कंजम्पशन करता है। सोलर पैनल के ऊपर इसको डायरेक्ट चलाकर देखेंगे और बैटरी की कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, कितना बैकअप आपको देगा और इसकी हवा कैसी है, जो मेन चीज है। इस फैन में मुझे सबसे खास बात ये लगी है कि इस फैन की कंपनी 6 माह की वारंटी दे रही है। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस फैन के एम्पियर्स को टेस्ट करने की और ये फाइंड करने की कि आया ये फैन कितने वॉट का है। ये मेरे पास UT 203 क्लैम मीटर है। इसको मैं 40 एम्पेयर की रेंज के ऊपर सेलेक्ट करके डीसी के ऊपर सेलेक्ट करके 0 सेट कर लेता हूँ। ये 0 सेट हो चुका है। यहाँ पर बैटरी वोल्टेज भी आप लोग देख सकते हैं, 13.1 वोल्ट हमारी बैटरी चार्ज है इस वक्त। यहाँ पर हम अपने पंखे को सबसे पहले 1 नंबर स्पीड के ऊपर रन करते हैं। ये मैंने 1 नंबर स्पीड के ऊपर पंखे को रन किया है। 3 एम्पेयर से ये स्टार्ट हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहा है। सिंगल स्पीड के ऊपर तकरीबन ये 2.2 एम्पेयर ले रहा है। इसके बाद हम इसको डबल के ऊपर कर देते हैं, 2 नंबर स्पीड के ऊपर कर देते हैं। 2 नंबर स्पीड के ऊपर 3.4 और आहिस्ता आहिस्ता से नीचे की तरफ आ रहा है। 2 एम्पेयर के ऊपर तकरीबन ये 3.2 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। 2 नंबर स्पीड के ऊपर तकरीबन ये 3.2 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। अब इसको हम फुल स्पीड के ऊपर कर देते हैं। फुल स्पीड के ऊपर आप लोगों ने देखा कि 9 एम्पेयर को हाथ लगा के ये दोबारा से वापस आ रहा है। 6.5 पे आके तकरीबन स्टेबल होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 6.5 के ऊपर आगे स्टेबल हो चुका है। अभी ज़रा फुल स्पीड के ऊपर इसकी हवा को भी टेस्ट कर लेते हैं। फुल स्पीड के ऊपर पंखे की हवा काफ़ी शानदार है। ये इसी तरह से ही है जिस तरह के आपका 220 वोल्ट वाला एक पेडस्टल फैन होता है, सेम उतनी ही हवा मुझे इसकी लग रही है। आप इसके शोर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी बारी आ जाती है इस फैन के वॉट को कैलकुलेट करने की। वॉट कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू होती है वोल्ट ज़रब करंट के। मैं ज़रा इसको बंद कर लूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा शोर आ रहा है। हमने ये देखा कि 12.6 के ऊपर हमारी बैटरी के वोल्टेज हैं और हमारा ये फैन 6.5 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा था। सबसे पहले वोल्टेज लिख लेते हैं। 12.6 वोल्ट के ऊपर ये फैन चल रहा था, मल्टीप्लाई बाय 6.5 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा था। ये 81.9 वाट का फैन है। मैक्सिमम स्पीड के ऊपर तकरीबन ये 81-82 वाट कंज्यूम करता है। और अगर बात करें नॉर्मल 2 नंबर स्पीड की तो उसके ऊपर ये तकरीबन 40 वाट कंज्यूम कर रहा था।
सो ये वेरी करता है स्पीड के साथ, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतने ज़्यादा वाट कंज्यूम करेगा, जितनी कम स्पीड होगी उतने कम वाट की कंजम्पशन करेगा। अभी दोस्तों हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि ये 150 वाट के या 165 वाट के एक सिंगल सोलर पैनल के ऊपर काम कर सकता है या नहीं। यहाँ पर हमने क्लैम्प मीटर को भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया हुआ है ताकि ये चेक किया जा सके कि ये कितने एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है एक सोलर पैनल के साथ। मैं इसको फुल स्पीड के ऊपर रन कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ़ैन इस वक्त फुल स्पीड के ऊपर चल रहा है। हवा की जो इंटेंसिटी है वो भी आपके सामने है, काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है। अभी ये चेक करते हैं कि कितने एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 6.8 एम्पेयर ये सोलर से इस वक्त ले रहा है फुल स्पीड के ऊपर। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 150 वाट का एक सिंगल सोलर पैनल भी होगा तो ये उसके ऊपर बड़ी ही आसानी से काम करेगा। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस फैन की फाइनल टेस्टिंग करने की कि आया ये वाला फैन फुल स्पीड के ऊपर एक 100 एम्पेयर की बैटरी के ऊपर इसको हम कनेक्ट करते हैं तो कितना बैकअप हमें देता है। अगर वैसे फार्मूले के मुताबिक देखा जाए तो 100 एम्पेयर की बैटरी के ऊपर इस फैन को 15 घंटे बैकअप निकालना चाहिए। मगर आज की इस वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली करके जरा देख लेते हैं। यूपीएस हमने इसके साथ कनेक्ट किया था मगर अभी डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि हमने बैटरी को फुली चार्ज कर लिया है। अभी यूपीएस डिस्कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज आप देख सकते हैं कि 13 वोल्ट के ऊपर हमारी बैटरी चार्ज है। यहाँ पर भी इस मीटर के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि सेम टू सेम वही वोल्टेज है जो हमारे ये वाले मीटर के ऊपर आ रहे हैं। इस साइड से हम स्टॉप वॉच को ऑन कर लेंगे। अभी जरा टाइम देख लें, रात के 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पर आप डेट भी चेक कर सकते हैं। आज 13 जून है, 2:07 हो चुके हैं। टाइम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम इस वॉच को स्टार्ट कर देते हैं, फैन को फुल स्पीड के ऊपर रन कर देते हैं। अभी यहाँ पर फैन फुल स्पीड के साथ चल रहा है। हम इस फैन को इसी तरह से चलता रहने देते हैं। रात का वक्त है, सुबह उठ के दोबारा से देखेंगे कि आया इसकी स्पीड में कोई फ़र्क तो नहीं आया, और सुबह को ये भी देखेंगे कि आया इसने कितना बैकअप हमें दिया है। सो अभी हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। बाकी की जो वीडियो का पार्ट है वो सुबह वाला इसमें ऐड कर लेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं। फ़ैन अभी भी ठीक तरह से चल रहा है। स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। टाइम ज़रा चेक कर लें, 5 घंटे 7 मिनट मुसलसल हो चुके हैं इस फ़ैन को चलते हुए। यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैटरी 10 वोल्ट के ऊपर अभी भी चार्ज है। फ़ैन की स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, इतना कम भी नहीं है कि फ़ैन बिल्कुल स्लो हो गया। फ़ैन अभी भी अच्छी स्पीड के साथ काम कर रहा है और अभी भी हम इसको ऑन रहने देते हैं और देखते हैं कि ये कब तक मज़ीद रह सकता है ऑन। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ़ैन अभी भी चल रहा है। अगर टाइम की तरफ देखा जाए तो 8.5 घंटे हो चुके हैं। टाइम अभी हो चुका है 10:39। और अगर वोल्टेज की बात की जाए तो 9.5 वोल्ट के ऊपर हमारी बैटरी इस वक्त चार्ज है। इस पंखे की अभी भी उतनी स्पीड है जितनी कि 10 वोल्ट के ऊपर थी, और फ़ैन अभी भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 10.5 घंटे हो चुके हैं इस फ़ैन को मुसलसल चलते हुए। 12:37 हो चुके हैं। हमारा फ़ैन अभी भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। मैं मीटर के ऊपर इसके वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। वोल्टेज यहाँ पर 9.3 के ऊपर आ गए हैं और फ़ैन हमारा अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। वैसे भी दोस्तों अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वक्त टाइम हो चुका है 19 घंटे 16 मिनट और अभी भी हमारा ये फ़ैन जो है वो चल रहा है मुसलसल। स्पीड में बिल्कुल वाकई कमी आ गई है, सिंगल स्पीड के ऊपर आ गया। जब हमने इसको 3 की स्पीड के ऊपर रखा हुआ था मगर इसकी स्पीड अब कम होकर जितनी 1 की स्पीड होती है उतने के ऊपर आ गया है। अगर बैटरी के वोल्टेज की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7.9 वोल्ट हो चुके हैं। सो अभी भी ये मज़ीद और चल सकता है। अगर ये कहा जाए कि ये फ़ैन एक 100 एम्पेयर की बैटरी के ऊपर 15 घंटे का आसानी से बैकअप दे देता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना चाहता हूँ जो कि इससे पहली वीडियो में आपने बहुत सारे आप दोस्तों ने सवाल पूछे थे। सबसे पहला सवाल ये था कि बैटरी को कभी भी 70% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, मतलब कि 30% बैटरी के अंदर सेव होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ वादे कर दूं कि कोई भी किसी किस्म की ड्राई बैटरी या जेल बैटरी हो वो डीप साइकिल बैटरी होती है। आप उसे 100% तक चार्ज कर सकते हैं और 0% तक आप इसे डिस्चार्ज कर सकते हैं। मैं ड्राई बैटरी या जेल बैटरी की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें किसी भी तेजाब वाली बैटरी की, तेजाब वाली बैटरी में वाकई ऐसा होता है कि आपको उसके अंदर 30% बैटरी उसके अंदर सेव रखनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि आपको 70% से ज़्यादा तेजाब वाली बैटरी को डिस्चार्ज नहीं करना।
सो इससे ये वाजे होता है कि अगर आप 100 एम्पेयर की ओरिजिनल ड्राई बैटरी के ऊपर इस फैन को चलाते हैं तो 15 घंटे का आसानी से आपको अच्छा खासा बैकअप अच्छी हवा में मिल जाएगा। अगर उससे ज़्यादा का टाइम लेना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली स्पीड के अंदर फ़र्क आ जाएगा। अभी यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि इस फैन को अगर हम बैटरी से नहीं चलाना चाहते, सोलर से भी नहीं चलाना चाहते, क्या हम इस फैन को AC 220 वोल्ट के साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं? जी बिल्कुल, आप इसको 220 वोल्ट से भी कनेक्ट करके चला सकते हैं। जस्ट आपने एक 10 एम्पेयर का सिंपल चार्जर लेना है, कोई भी लैपटॉप का चार्जर हो सकता है। ये देसी मेड पावर सप्लाई जो कि पाकिस्तान में आजकल इसे हम कूलर वाली बलिनो पावर सप्लाई भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। इसका काम ये होगा कि इसको यहाँ से आपने 220 वोल्ट इनपुट देनी है, इसने आगे आपको 13 से 14 वोल्ट की आउटपुट दे देनी है जो कि आपके फैन को फुल स्पीड के ऊपर रन करेगा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पूछा जाता है कि सोलर पैनल के साथ अगर इसको डायरेक्ट चलाएं तो इस फैन को कोई मसला तो नहीं, इसकी मोटर को कोई मसला तो नहीं? इसकी मोटर को कोई मसला नहीं। अगर 150 वाट के चाहे 2 सोलर पैनल से भी आप इसको चलाते हैं तो इसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये फैन एक सोलर पैनल से भी बड़ी आसानी के साथ काम कर सकता है। यहाँ पर एक चीज वादे करता चलो कि कंपनी अपने फैन की 6 माह की वारंटी दे रही है और इसमें कंप्लेन की रेशियो बहुत कम है, क्योंकि इसकी वाइंडिंग प्योर कॉपर वाइंडिंग है और एक प्रॉपर तरीके से वाइंड की गई है। अभी दोस्तों लास्ट पर ये सवाल पैदा होता है कि ये वाले DC 24 इंच में और AC 24 इंच में कितना फर्क है। अगर देखा जाए साइज को तो साइज तो बिल्कुल इक्वल है, आपके सामने है। और अगर बात की जाए हवा की, कि हवा को अगर कंपेयर करते हैं तो 19-20 का जरूर फर्क नजर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही, जिस तरह से ये दूसरा 24 इंच वाला होता है, 19-20 का फर्क जरूर होता है DC फैन और AC फैन के अंदर। मगर ये है कि काफी बेहतर हवा है इसकी बाकी फैंस की निस्बत। इस फैन के अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो कि मुझे किसी भी दूसरे फैन में नजर नहीं आई। यहाँ पर इस फैन के अंदर मुझे एक खामी भी नजर आई है, वो ये कि जो इसका ये पायदान है, जिसे हम इसका पाँव कहते हैं, जिसके ऊपर ये स्टैंड होता है, जिसे हम स्टैंड कह सकते हैं, ये लोहे का नहीं है, ये प्लास्टिक के एक मटेरियल का है जो कि हार्ड मटेरियल होता है, ये उससे बनाया गया है। सो ये मुझे इसमें एक छोटी सी कमी नजर आई है। बाकी ये है कि ये बुरा नहीं है, काफी बेहतर है, स्टैंड अच्छी तरह से हो जाता है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई है। हमने इस वीडियो के ऊपर काफी एफर्ट किया, ये यकीनन एक दिन की मेहनत नहीं है, तकरीबन पूरा हफ्ता हमने इस वीडियो को शूट किया है, इसको टेस्ट किया है, पहले पर्सनली टेस्ट किया, बाद में इसके ऊपर डिटेल से वीडियो बना के आपके सामने लेके आए हैं। अभी आपका भी हक बनता है कि हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चाहे नाइस का कमेंट ही कर दिया करें, कमेंट जरूर किया करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाया करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।